हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज हम करने जा रहे हैं इंडिसेस। हाँ, इंडिसेस क्या कहते हैं इंडिसेस को, और इंडिसेस क्या है? एक्चुअली इंडेक्स का प्लूरल है। जैसे मैं लिखता हूँ बोर्ड पर ए, अरे नहीं लिखा रहा है, चलिए फिर से ए टू दी पावर 5। तो ये जो 5 आपको दिख रहा है ये क्या है? ए के ऊपर जिसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ए हमारा बेस होगा, और जो ऊपर आपको जो 5 लिखा दिख रहा है जिसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, वो हमारा इंडिसेस है। हाँ, इंडेक्स शब्द का प्लूरल। क्या इंडेक्स को दूसरे नाम से भी जानते हैं? एक्सपोनेंट, ये भी नाम हो सकता है। और हाँ भाई, आम भाषा में तो मैं और आप पावर बोलते हैं, शायद मुझे लगता है हम और आप एक्सपोनेंट कम बोलते हैं। तो ए टू द पावर 5, तो 5 क्या बताता है? 5 बताता है रिपीटिंग फैक्टर। जी, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज़ टू बी रिपीटेड। बेस को रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है? जितनी बार पावर लिखा है। तो पावर लिखा है 5, तो देखिए ए को मैंने लिख दिया आपके लिए 5 टाइम्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आइए कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। 2 टू द पावर 4। हाँ, 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, 4। क्यों 4? क्योंकि पावर बताता है रिपीटिंग फैक्टर। बेस को उतनी बार रिपीट करो जितनी बार पावर लिखा है। तो बेस उतनी बार लिखना है जितनी बार 4 है। 4 है तो 2 को मैंने 4 बार लिख दिया। क्या पावर जो 4 है जिसे हम रिपीटिंग या रिपीट फैक्टर कह सकते हैं? तो हाँ, जरूर कह सकते हैं। और अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो मैं इसका रिवर्स भी करके बता सकता हूँ आपको। जैसे 8 इंटू 8 इंटू 8, अगर 3 बार 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8 मेरा बेस रह जाएगा, पर 8 को रिपीट किया 3 टाइम्स, तो आप लिख सकते हो 8 के पावर में 3। 3 इसका रिपीट होने वाला नंबर था। तो ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाँ, पावर के फॉर्म में लिखने को आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसमें आपको एक बेस मिलेगा, बेस हमेशा नीचे होगा, और बेस के ऊपर आपको क्या मिलेगा? पावर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो आप यस कर दीजिए। और बार बार याद रखिएगा कि पावर बताएगा नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज टू बी रिपीटेड। क्लियर होते जा रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को यहाँ रोकना नहीं है, क्योंकि अभी आपको समझने हैं कुछ रूल्स, कुछ लॉज। हाँ, इंडिसेस कुछ लॉज पे काम करता है। बस समझ लो, ये लॉज समझ लिया तो आपको आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और मेरे राइजिंग स्टार्स जी ये गलती नहीं करेंगे, वो ज़रूर नोटबुक लेके बैठे होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर नोटबुक लेके नहीं बैठे हो, पेन नहीं लिया है, तो स्टार्ट राइटिंग दी लॉज। लॉ 1, लॉ कहूँ रूल कहूँ बात एक ही होगा। तो पहला रूल है इंडिसेस का। हाँ, अगर बेस ए लिखा है, फिर से मैं ए से एग्जांपल लेके चल रहा हूँ और पावर में लिख देता हूँ 5, तो ए टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर 3। तो आप ध्यान देंगे बेस दोनों का सेम होना कंपलसरी है, और दोनों बेसिस के बीच में, यस, ए और ए के बीच में मल्टीप्लाई साइन है। तो क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करते समय पावर्स को ऐड कर देंगे। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, पावर को ऐड कर देंगे। मेरे केस में 5 + 3 आप लिखेंगे सिंपली ए टू द पावर 8। क्या किया हम लोग ने? पावर्स को ऐड कर दिया। शर्त एक ही है, बेस सेम होना चाहिए। दोनों तरफ देखिए ए है, तो आप मल्टीप्लाई साइन की वजह से पावर्स को ऐड भी कर देंगे। ध्यान देना है, ये पहला रूल है। क्या कुछ और एग्जांपल दूं? चलिए आइए एक एग्जांपल। 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2।
देखिए फिर से, आपका बेस सेम होना इस रूल के लिए कंपलसरी है। पावर डिफरेंट हो सकता है जी, पर बेस का सेम होना जरूरी है। तो आपको बस क्या करना है, अब बेस जो कि 2 है मेरे केस में, उसमें ऐड कर देंगे 3 + 2 जो हमारा पावर था, और आप सिंपली आंसर लिख सकते हैं 2⁵ या 2⁵ चलिए सेकेंड रूल की तरफ बढ़ जाते हैं, रूल 2 तो या लॉ 2। अभी आपने मल्टीप्लाई देखा था पावर्स के बीच में, अब आप देखेंगे डिवाइड साइन। अगर इसी तरीके से लिखें a⁵ और या तो डिवाइड साइन लगा दें और a⁵, तो आपको रूल फिर से ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों का बेस सेम होना कंपलसरी है और दोनों बेस के बीच में डिवाइड साइन। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा? हाँ, अब तो आप पहचान गए हैं। जब आप मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड कर रहे थे तो डिवाइड में जरूर पावर्स को माइनस करेंगे, तो 5 - 3 ओ। अब आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a⁵ डिवाइड बाय मतलब अपॉन में a⁵ जी। आप चाहे ऐसे डिवाइड साइन लगाइए, चाहे a⁵ न्यूमरेटर और a⁵ डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, बात तो एक ही है। हाँ जी, इसको आप कैसे भी रिप्रेजेंट करिए, चाहे ऊपर की तरह डिवाइड साइन लगा रिप्रेजेंट करिए या डिनोमिनेटर में लिख करके रिप्रेजेंट करके, शर्त एक ही है, बेस का सेम होना। जी, बेस का सेम होना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ये रूल ये लगा पाएंगे। अभी आपने देखा कि बेस सेम था, डिवाइड साइन थी, आपको कर देना है माइनस। बोर्ड पे मैंने लिखा है 5 - 3 2 होना चाहिए था ना, तो चलिए 2 कर देता हूँ। चलिए इसीलिए मैंने कहा बहुत बहुत मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। मैथ्स मच्छर है, और मच्छर इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से आने वाला है। चलिए रूल नंबर या लॉ नंबर 3, आइए थोड़ा लॉ को अच्छे से करिएगा। लॉ जिसने, ये रूल जिसने समझ लिया, आप समझ लीजिए कि ये चैप्टर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक तरह से मेरी स्टाइल ये है कि आप रूल्स को अलग से कहीं लिख लीजिए। चलिए a⁵ मैंने लिख दिया, तो पावर में क्या -5 अलाउड है? तो मेरा जवाब है नहीं। आप इसको रेसिप्रोकल करके, हाँ 1/a⁵ देखा, मतलब माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, अगर गिवन है तो आप उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली a/b⁵ लिखा है, तो पूरे फ्रैक्शन का पावर होल पावर -2 है, तो भी आप यही करेंगे। रूल यही है, आप पूरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दीजिए। हाँ, पूरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका जवाब पावर में पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब क्लियर है कि आपका पावर नेगेटिव अगर हो तो आप उसे पॉजिटिव में जरूर बनाएं, जरूर से, और रेसिप्रोकल कर लें। ठीक है, हमारे केस में b/a² करके देखा, हमने माइनस साइन को क्या कर दिया, हटा दिया। ध्यान दीजिएगा, ये रूल ये कहने के लिए है कि पावर्स को आप नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, अगला रूल या अगला लॉ नंबर 4। तो रूल्स को लिखना भी है और रूल्स को आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, इसीलिए ध्यान से देखिए। चलिए अगला रूल रख रहा हूँ a⁵ हाँ, a⁵ क्या होगा अगर पावर के ऊपर भी, यस a⁵ a का पावर तो 5 है, ऊपर 2 और लगा दिया तो पावर का पावर, हाँ ऐसा हो सकता है ना, a⁵ है, अब 5 के ऊपर भी एक और पावर लगा दिया, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया आपके लिए और 2 लगा दिया, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आसान है, हाँ ये रूल्स कितने आसान हैं। आप आंसर लिख दिए डायरेक्टली a⁻10। चलिए एक फ्रैक्शन में एग्जांपल देके समझाता हूँ, a/b। अब a का पावर देखिए मैंने लिखा 2, याद रखिएगा ये पावर b का नहीं है। अब मैंने b का पावर आपके लिए लिख दिया 3। देखिए दोनों के सेपरेट पावर्स हैं। अब होल पावर 4 जो है वो दोनों के लिए है,
न्यूमरेटर के लिए भी है, डिनोमिनेटर के लिए भी है, ये पावर 4। ठीक है, अब आपने देखा कि फ्रैक्शन में है तो ये 4 दोनों को, क्योंकि पावर का पावर है, दोनों को प्रोडक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा जी। दोनों को आप लिखेंगे a टू द पावर 8। क्यों 8? क्योंकि 2 4 जा 8 हो जाएगा, और b टू द पावर 12। 12 क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने बताया 4 कॉमन पावर है। ध्यान देने लायक बात यह है जी, ध्यान देने लायक बात यह है कि जब पावर के ऊपर एक और पावर लिखा होगा तब आप प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 4 लॉज हो गए। 5th लॉ, लास्ट लॉ अब आप देखने जा रहे हैं। याद रखिए, नोटबुक में आप स्वयं लिखिए, राइट विथ योर ओन हैंड्स, और हो सके तो इसको रख करके इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। चलिए, a टू द पावर 5, पावर में ही देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने मल्टीप्लाई साइन लिखा है इंटू 2। क्या इसको लॉ नंबर 4 से कोरिलेट कर देते हैं? a टू द पावर 5 और ब्रैकेट लगा करके क्या कर दिया, अलग से मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई है, क्या सेपरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जवाब है हाँ। उसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूँ, फ्रैक्शन में a टू द पावर 2 लिखा है और मल्टीप्लाइड बाय मैंने दे दिया, लेट्स अज्यूम 4, और b जो कि पावर 3 था, मल्टीप्लाई बाय 4। क्या कॉमन पावर 4 बाहर नहीं हो सकता? 4 इस पूरे के लिए, पूरे फ्रैक्शन के लिए कॉमन पावर नहीं है, होल ब्रैकेट लगा के बाहर नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हर एक रूल जो भी हमने डिस्कस किया, जो रूल या लॉ 5 तक डिस्कस किया, ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं। मतलब आपको रूल्स को ध्यान देना है। जैसे 5 इंटू 2 लिखा है तो आपने लिख दिया 5 और पावर पे लगा दिया, 5 के पावर पे 2 लगा दिया। ठीक है, तो लॉज क्लियर हो गए हैं, लॉज क्लियर हो गए हैं। तो आइए अब आपके लिए सारे लॉज को एक जगह आपको शो कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ ये पेज जी, ये आपको सारा लॉ 1 से लेके 5 तक एक स्क्रीन पे एक जगह दिखा दे रहा हूँ। फिर से, राइजिंग स्टार हो आप मेरे, तो राइजिंग स्टार्स जरूर से ये सेल्फ करेंगे। आइए स्क्रीन पे मैं आपके लिए अब क्वेश्चन ले आ रहा हूँ 1 बाय 1, और आपको इजी से हार्डेस्ट न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। आइए, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन अब क्लियरली, मेरे साथ आप भी लगाएं। चलिए देखते हैं, आप पहले करते हैं कि मैं। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है वो दिख रहा है -8 जी, थोड़ा सा मैंने स्क्रीन ठीक कर दी। -8 x टू द पावर 27 y टू द पावर 21। ये तो हो गया न्यूमरेटर। फिर डिवाइड साइन था तो मैंने अपॉन में लिख दिया। 16 x टू द पावर 6 एंड y टू द पावर 17। ये तो बड़ा आसान है। आप चाहें तो इसको नॉर्मल मैथ्स जैसे आप करते रहे हैं, या चैप्टर आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, हाँ उस तरीके से भी कर सकते हैं। आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 8 और 16 जो कि नंबर है, आप उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, 8 1 जा 8 2 जा करके भाई कैंसिल कर दो ना, क्या दिक्कत है, ऐसे तो कर ही सकते हो ना। तो 1 जा और 2 जा, और x को x देखिए, जो ऊपर वाला x है वो न्यूमरेटर है, x टू द पावर 27, और नीचे वाला जो x है x टू द पावर 6 वो डिवाइड के लिए है। और जब डिवाइड के लिए है तो आप तो जानते ही हैं क्या कर सकते हैं, माइनस साइन लगा सकते हैं। तो x टू द पावर 27 माइनस x टू द पावर 6, डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाए ना है। हाँ भाई, डिवाइड कैसे है? डिवाइड इसलिए क्योंकि अपॉन में लिखा है ना बेटा। देखो ना, जो 27 है वो न्यूमरेटर में है, 6 था वो डिनोमिनेटर में था। सिमिलरली y में भी y टू द पावर 27 माइनस पावर में 17, डिनोमिनेटर में x बचा रहेगा, इसीलिए एज इट इज़ लिख देंगे। अब आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 27 माइनस 6 21 x का पावर, और y का पावर हो जाएगा 21 माइनस 17 14, और होल अपॉन 2। भाई 16 को सिंप्लीफाई करके हमने
2 लिख दिया। देखते हैं कितने लोग राइट कर रहे हैं मेरे साथ और या तो मुझसे पहले कर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पे अब आ चुका है। मैं इतना ही कहूँगा कि साथ साथ में लगाओ और अपने क्वेश्चन को मुझसे पहले करने की कोशिश करो ताकि आप भी चेक कर सको। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे पावर और ढेर सारे पावर दिखाई दे रहे हैं और इसको देख करके घबराना नहीं है जी। हाँ, कई बार वो क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलिए वो क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है अब नहीं आएगा लग रहा है। चलो क्वेश्चन ही लगता है वो उड़ गया, मैंने डिलीट का बाय चांस बटन दबा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन अभी बहुत है करने के लिए। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको यह क्वेश्चन स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन से करने से पहले देख लीजिए, मैं कुछ रूल दिला दे रहा हूँ याद आपको कि अगर किसी का पावर 0 होगा तो एनीथिंग रेज्ड टू 0 इज इक्वल टू 1। दिमाग में बैठा लीजिए, एनीथिंग मतलब बेस में कुछ भी है और होल पावर 0 लगा दिया, जैसे x टू द पावर 5 और फिर होल पावर 0, 5 0 0 हो जाएगा। तो किसी का भी पावर 0 हो, चाहे वो नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेट हो, पावर में 0 आया तो ऊपर 0 मतलब आंसर आपका 1। ठीक है, तो इसके लिए x टू द पावर 0 हो गया इसलिए 1। आइए अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आपके लिए लिख दिया है। 3x टू द पावर 0, याद रखिएगा x पे पावर 0 है, 3 का पावर 0 नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, 3 को भी 0 पावर देखिए 3 पे पावर नहीं है, x पे पावर है 0। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ठीक है। अब अगर x का पावर 0 है तो 3 और x मतलब 3x, मतलब 3 और x का पावर 0 है तो 1, तो मतलब 3 इंटू 1 3। आप x टू द पावर 0 को 1 मानेंगे ना, क्योंकि x का पावर 0 है तो 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 3। ठीक है ना, याद रखिएगा 3 का पावर 0 नहीं है, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1, और दोबारा डिनोमिनेटर में 3 इंटू 1 प्लस 1, तो आपके पास न्यूमिनेटर में आ गया 3 1 जा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ गया 3 प्लस 1। ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में 2 और नीचे आ जाएगा 4। आपका जवाब है 1/2। क्या बात है, लाइक कर दिया मैंने। अगर आपने भी यस पेशेंटली कूलली मेरे साथ लगा लिया है तो वेल डन, क्या बात है जी। आइए रुकना नहीं है, मैं आगे टिपिकल प्रॉब्लम्स स्लोली बढ़ता जाऊंगा। ये क्वेश्चन इजी से हार्ड होने वाले हैं, तो देखता हूँ आप में से कितना मेरा साथ देते हैं, और अगर आप सच्चे राइजिंग स्टार हैं तो एकदम डटे रहेंगे मेरे साथ। हाँ, मैंने 9th के बैच का नाम राइजिंग स्टार। चलिए आपको दिख रहा होगा 0.0625 होल टू द पावर 3/4। एक ट्रिक बता दूं, ट्रिक ये है कि अगर पावर में फ्रैक्शन होगा, फिर से मेरी बात सुन लीजिएगा, पावर में फ्रैक्शन होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारे केस में डेसिमल मैंने हटा दिया है और डेसिमल के बाद 4 जीरोज़ हैं, तो ऊपर हो जाएगा 625 और 4 जीरोज़ के लिए 10,000 हो जाएगा। 4 जीरो क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 4 डेसिमल बाद है। तो फिर से रूल देखिए, पावर में फ्रैक्शन है क्या? हाँ देखिए, पावर में 3/4 है। इसका ट्रिक सुन लीजिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। 3/4, तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है, ध्यान से सुनिए, जो डिनोमिनेटर में लिखा है, मेरे केस में पावर में 3/4 लिखा है, उसमें डिनोमिनेटर में लिखा है 4। ये जो डिनोमिनेटर है मेरा 4, यही मेरा आसान करने वाला काम करेगा। काम ये करेगा कि जो मेरा बेस है 625 और 10,000, जरूर इसके भी पावर 4 में ही आएंगे। फिर से सुन लो, अगर पावर में फ्रैक्शन है, जैसे मेरे केस में फ्रैक्शन है 3/4, तो आप समझ जाइए उसका डिनोमिनेटर ध्यान से देखना है। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होगा वही हमारे बेस के पावर में आने वाला है, और बेस का पावर कहीं ना कहीं 4 आएगा, श्योर शॉट है। हाँ, मैंने आपको हिंट दे दिया, आंसर भी एक तरह से बता दिया। अब 625 हो
या 10,000 हो, दोनों किसी न किसी का उसका जो बेस होगा वो पावर 4 श्योर आएगा। हाँ आएगा, साबित करूं? आओ स्क्रीन पे देखो। सबसे पहले 625 को देखते हैं। 625 5 125 जा, फिर 5 25 जा, और 5 5 जा, एंड 5 1 जा। इसका मतलब है 5 कितनी बार आ रहा है? 5 देखिए 4 टाइम्स आ रहा है। तो आप 625 को 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। हाँ भाई, 625 की वैल्यू 5 टू द पावर 4 है। 5 4 टाइम्स आ रहा है। मैंने पहले ही बता दिया था, हिंट पहले ही दे दिया था आपको, बिना सॉल्व किए बता दिया था। अब आप 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। और जो 10,000 है, ध्यान से देखो 4 जीरो से बना हुआ है, तो आप दोनों के बदले 5 टू द पावर 10 टू द पावर 4 4 अलग अलग लिख सकते हो। क्यों 4 लिखा? 5 4 टाइम्स आया, मुझे मालूम था, आना ही था इसका, मैंने पहले ही समझ लिया था। और होल टू द पावर 3/4, इसी होल पावर में, जो पावर में डिनोमिनेटर है, वही मुझे हिंट दे रहा है। फिर से मैं दिख रहा हूँ, 4 मुझे बता रहा है कि जो बेस होगा मेरा वो पावर 4 से ही बना होगा। श्योर, आगे भी देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब आप दोनों के 4 कॉमन 4 करके बाहर कर सकते हैं। जो 5 का पावर 4 है और 10 का पावर 4 है, बाहर कर दीजिए, होल पावर कर दीजिए। दैट मीन्स 5/10 होल टू द पावर 4, क्योंकि कॉमन कॉमन दोनों का 4 है, तो एक 4 बाहर आ जाएगा होल पावर, और फिर पावर का पावर भी तो 3/4 है, तो मल्टीप्लाई का रूल भी चलेगा। याद है ना, पावर का पावर मल्टीप्लाई करता है, कहा था ना। तो 4 और 4 सिंप्लीफाई हो गया। अब आपके पास क्या बचा? 5/10 होल टू द पावर 3। हाँ भाई, 5 का पावर क्यूब करेंगे 125 आ जाएगा, क्योंकि 5 × 5 × 5, और 10 का पावर 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। आप इस आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए विद से। हाँ भाई, 3 जीरो हैं, 3 प्लेस बाद डेसिमल लगा दीजिए 125 के आगे, दैट मीन्स 0.125। समझ में आ गया है? तो एक लाइक आपके लिए, क्योंकि आपने मेरे साथ लगाया। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चन जो है आपको फिर से फ्रैक्शन दिखेगा, और पावर देखो ध्यान से, क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ तुमको। पावर को देखो, कहीं पावर में तो फ्रैक्शन नहीं है, तो जैसे ही पावर में फ्रैक्शन मिल जाएगा आपका काम और आसान हो जाएगा। जैसे हमारे केस में लिखा हुआ है 1/216 पावर में -2/3। देखिए इजी है, मस्त क्वेश्चन है एकदम। पहली चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि माइनस में पावर है, माइनस में पावर होना नहीं चाहिए, आपको पता ही है, तो आप उसको प्लस बना सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये समझ में आ रहा है कि 216 जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस साइन पावर से खत्म। अब आपके पास क्या बचा? -2/3 पावर में है। अब आप ये भी जानते हैं कि डिनोमिनेटर उसका 3 है। जी, माइनस साइन मैंने हटा दी, हाँ बाय मिस्टेक लिख दिया था। तो डिनोमिनेटर मेरा 3 है, आप जानते ही हैं। अब 216 भी किसी न किसी बेस का, किसी न किसी का प्रोडक्ट होगा जिसके पावर में 3 श्योर शॉर्ट आएगा। हिंट दे दिया मैंने, देखो मैंने पहले ही कहा था, पावर को देख करके, पावर अगर फ्रैक्शन में है तो समझ जाइए बेस में भी वही पावर आएगा। तो हमारा बेस 216 है, तो पावर मुझे मालूम है 216 किसी न किसी पावर के क्यूब से, पावर के 3 से बना है। किससे बना है ये आप चाहें तो फैक्टराइजेशन करके निकाल लीजिए, और वैसे अगर आप ओरली करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं जी। 6 का क्यूब कैसे? 16 से 36 आ जाएगा, और 36 6 जा, तो देखिए 6 3 टाइम्स लिख दिया मैंने, 6 टू द पावर 3। अब 216 रिमूव कर देंगे और बस पावर में लिख दीजिए 6 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय 2/3। देखिए अब आपका आंसर सामने मौजूद है। ठीक है, कैसे मालूम था पावर में 3 आना है? तो मैंने पहले ही बताया, फिर बता रहा हूं कि जब आपको फ्रैक्शन में गिवन होगा, पावर फ्रैक्शन में होगा
और पावर में जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा वही आपका, वही डिनोमिनेटर आपका बेस का पावर बनेगा। और 216 6 के पावर से 6 उसका बेस हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3। मुझे मालूम था 3 तो आना ही है, तो अब तो आसान हो गया, हिंट मिल गई आपको। हाँ, इस बात का आगे भी ध्यान रखिएगा। तो आपके पास 3, 6 का स्क्वायर बचा 36 लाने वालों को मेरी तरफ से लाइक है। हाँ, याद रखिए, आप और मैं एक टीम बन के कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरी टीम, मेरे राइजिंग स्टार, मैं क्लास 9th ICSE के राइजिंग स्टार मेरे साथ हैं। आइए, थोड़ा देखने में ये क्वेश्चन डरावना लगेगा, टिपिकल लगेगा, डरो मत। एक तो मुझे साइन की मिस्टेक दिख रही है, वहाँ ये इक्वल टू जो साइन है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, वहाँ होगा डिवाइड साइन। हाँ, ये मुझे लग रहा है साइन की ये टाइपिंग एरर है, मैं लगा देता हूँ, डिवाइड का साइन लगा देता हूँ, और यहाँ बीच में होगा ये प्लस का साइन। हाँ, ये मैंने कुछ करेक्शन कर दिया। आइए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा बस हमको क्या ध्यान देना है, रूल्स जो लॉज जो हमने लिखे थे वो उस पर ध्यान देना है। तो 64/125 होल टू द पावर -2/3। फिर से माइनस में पावर है। आइए फिर अगला है डिवाइड में है 1/256 डिवाइडेड बाय 625। बाप रे, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर, और उस डिनोमिनेटर का पावर है 1/4। कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। फिर प्लस साइन है, फिर क्या दिया हुआ है देखिए, प्लस साइन में रूट बना हुआ है, रूट पे लिखा हुआ है 25, और रूट में लिखा हुआ है रूट टू द पावर 3, या कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 364 का, और होल पावर है 0। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, मेरे साथ आप भी लगाइए। पहले आप देख लीजिए फिर से मेरा रूल आ रहा है कि नहीं। रूल ये कह रहा है 2/3। जैसे ही बेस पावर में डिनोमिनेटर में 3 मिल गया तो आप समझ गए हैं आपका ये 64 हो और 125 हो, ये दोनों भी जरूर 3 से बने हैं। जैसे 64 थोड़ा याद भी कर लिया करिए, 16 4 16 जा, 4 4 जा, और 4 1 जा, तो 64 4 टू द पावर 3 से बना हुआ है। हाँ, और 125 तो 5 के पावर 3 से बना है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तब आप दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं, 64 के बदले 4 और 125 के बदले 5, और दोनों के लिए होल पावर 3। मुझे तो मालूम था, मुझे तो पहले ही पता था कि होल पावर आना ही 3 है। क्यों? क्योंकि पावर में -2/3 है, मतलब डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसको तो कैंसिल होना ही था। तो -2/3 3 कैंसिल तो होना ही था। मैंने पहले ही हिंट दिया था इससे पहले कि जब भी पावर में फ्रैक्शन होगा तो डिनोमिनेटर कैंसिल जरूर होगा उसका। नेक्स्ट है डिवाइड साइन। ये जो 256 है ये 1/256, ये भी बता रहा है कि इसके पावर में है 4, तो ज़रूर ये 4 किसी के पावर में, किसी बेस का पावर 4 होगा, और किसका है 4 का। आइए करता हूँ, 4 64 जा, 4 16 जा, 4 4 जा, एंड 4 1 जा, तो 256 किससे बना हुआ है, 4 के पावर 4 से। तो आप फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 4 से पहले ही हिंट मिल गई है कि ये 256 हो या 625 हो, दोनों के बेस में जो भी नंबर आए उसका होल पावर तो 4 आना ही है। 625 5 से बना है, 5 का पावर 4, समझ गए ना, हिंट क्लियर है ना। तो दोनों के बदले होल पावर 4 लगा दिया, इंटू 1/4 कर दिया, और 4 को कैंसिल, सिंपल हो गया। देखा, अब आप हर बार ऐसे ही करेंगे, जब भी फ्रैक्शन में रहेगा डिनोमिनेटर में तो आप ऐसे ही करेंगे। अभी देखिए होल पावर दिखा है इसमें 0, तो किसी का भी पावर 0 हो जाएगा तो उस पूरे की वैल्यू क्या कर देंगे, एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इज 1।
दिमाग में बैठा लो, तो इसका आंसर 1 आ गया। अब फिर से सिंप्लीफाई करिए, तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, आप रेसिप्रोकल कर देंगे और माइनस साइन प्लस बन जाएगी। हो गई, प्लस साइन बन गई। आगे बचा है, फिर आगे बचा है आपके लिए अब 5/4 के बाद आगे बचा है डिवाइड साइन। और डिवाइड में जो फ्रैक्शन आपके पास आ रहा है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, याद रखिएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। अरे भाई मेरे स्टाइल में याद करोगे तो मैं कहूँगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ, अरे भाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, उसी तरह से मैंने बोला। तो 1/4/5, तो 5 न्यूमरेटर बन जाएगा और 4 देखा रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रिवर्ट होकर के इन्वर्ट होकर के 5/4 बन जाएगा। आगे +1 बना हुआ है। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि डिवाइड साइन है दोनों के बीच में, और एक फ्रैक्शन 5/4 है और दूसरा फ्रैक्शन है 5/4। अगर पावर में कुछ ना दिया हो तो 1 हो सकता है, जरूर हो सकता है। एनीथिंग विच डज नॉट हैव अ पावर इट इज़ अज्यूम्ड एज 1। यस, चाहे वो कोई भी नंबर हो, पावर कुछ नहीं है तो उसका पावर 1 तो है। तो अब आप कॉमन पावर बेस मिल गया 5/4, 2 - 1 कर देंगे, क्योंकि याद होगा डिवाइड साइन है, डिवाइड साइन होती है तो पावर को माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दिया मैंने 5/4, 2 - 1 और +1 तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। आपके पास आ गया 5/4 + 1। एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस के बीच में प्लस साइन, एलसीएम ले लीजिए। अब आपके पास आंसर आसान हो गया। 5/4 में एलसीएम 4 हो चुका होगा और 9 आ जाएगा, क्योंकि 5 + 4 कर देंगे। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ज़रूर लिखें, जब मिक्स फ्रैक्शन हुआ तो ज़रूर लिखा करिए। ज़बरदस्त, क्या बात है, आपने बहुत सुपर्ब तरीके से लगाया। यस, याद रखिएगा मैथ्स मच्छर होता है और लगाते रहना पड़ता है। मच्छर को मारना है तो प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा। आगे इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखने में भली टिपिकल लगता होगा पर करने में बड़ा मज़ा आने वाला है। स्टार्ट करें, तैयार हैं आप? चलिए। 81 जी, 81 किससे बना है? देखिए पावर में फ्रैक्शन दिया है और डिनोमिनेटर में मुझे 4 दिख रहा है, तो हिंट मिल गई। 81 जरूर जिस भी बेस से बना होगा उसके पावर में 4 आ गया, तो हमारे केस में आया 3 का पावर 4 आ गया ना। 81 बना है। ये देखिए हिंट दिमाग में बैठा लीजिए आप, ये 4 आना ही आना है, पक्का है। बेस टू दी पावर 4 तो आएगा ही आएगा। 81 का बेस हो गया 3, पावर आ गया 4। लिख सकता हूं 3 टू दी पावर 4। चलो अब 81 को रिप्लेस कर देते हैं, उसके बदले ऐसा कर देंगे। दूसरा फ्रैक्शन दिख रहा है 1/32। पावर में देख रहे हैं कितना लिखा है? पावर में लिखा हुआ है 2/5, तो डिनोमिनेटर 5 है, तो जरूर 31 भी किसी के पावर 5 से बना है और 2 के पावर 5 से बना है। देखिए डिनोमिनेटर पावर में जो डिनोमिनेटर दिया वो हिंट दे देता है आपको। चलिए पुट करना शुरू करें। आइए 81 के बदले लिख देंगे आप 3 टू द पावर 4। लिख दो 3 टू द पावर 4 81 के बदले, और पहले से ही पावर का पावर दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो दिया था 3/4। अब 4 कट जाएगा, आप तो जानते ही हैं। देखा, इसी से हिंट मिल जा रहा है। और आगे है माइनस साइन, और माइनस साइन ओ पावर में भी तो माइनस साइन है, तो उसको प्लस बना दिया जाए, क्योंकि पावर में माइनस साइन अलाउड नहीं है। प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया। 32 टू द पावर, माइनस साइन हटा दिया। हाँ अगले स्टेप में दिखा देंगे भाई, अगले स्टेप में दिखा सकते हैं 2 टू द पावर 5 32 के बदले। अभी फ़िलहाल लिख देते हैं होल अपॉन पावर 2/5, माइनस साइन हटा दिया मैंने। फिर प्लस है, और आपको दिख रहा है 8 जो बना है वो 2 के क्यूब से बना है, तो आप 8 के बदले 2 का क्यूब लिख दीजिए, क्योंकि पावर आगे फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल होना ही है ना।
फिर आगे कोई साइन नहीं है, डॉट लिखा है मतलब मल्टीप्लाई साइन होती है। अब आप ध्यान से देखिए, पावर में लिखा हुआ है -2, आपने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया 1/2 को। तो आप तो जानते ही रेसिप्रोकल करते ही माइनस साइन रिमूव हो जाती है। और अब लास्ट में बचा हुआ है 1 कैसे आया, क्योंकि पावर में है 0। तो 2 टू द पावर 0 है तो 2 की वैल्यू हट करके 1 आ जाएगी। यहाँ बचा 27 क्योंकि 3 का क्यूब है। और यहाँ पर अब हम 32 के बदले वैल्यू लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, और पावर का पावर मल्टीप्लाई, 5 5 कैंसिल। अब आपके पास बचा 2 टू द पावर 2। ठीक, 32 के बदले 2 द पावर 5 लिखा हमने। आगे भी हो रहा है 3 3 पावर में कैंसिल, और 2 टू द पावर 1, और मल्टीप्लाई का साइन भी है, और दोनों का बेस है 2 2। पावर में एक में 1 है और एक में 2 है, तो 1 + 2 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी। 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई कर दीजिए। आइए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सच दैट लिखा 27 माइनस 2 टू द पावर 2 करेंगे तो 2 टू द पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 टू द पावर 3 करेंगे 8 आ जाएगा। और अब आपके पास क्या है, 27 में से 4 माइनस करेंगे और 8 प्लस करेंगे 31। सिंपल, आसान है। चाहे तो आप पहले माइनस कर दीजिए, 8 में से 4 बचेगा 4 और आप लिख देंगे 31। बिग लाइक उन सब के लिए जो मेरे साथ मैथ्स को लगा रहे हैं। और मैथ्स याद रखिए, मैथ्स इज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस करेगा उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, हो सकता है उसके क्वेश्चंस गलत आ रहे हों, बट प्रैक्टिस विल हेल्प यू। चलिए इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखते हैं। हाँ, इस बार ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा फ्रैक्शन बेस्ड है। हाँ, चलिए क्वेश्चन अब बड़ा साफ दिख रहा है। चलो स्टार्ट करो, साथ में लगाओ मेरे। चलो 64 क्लियर कट पता चल रहा है कि 64 के पावर में है 5n/6। तो मुझे तो क्लियर हो गया कि 64 ज़रूर किसी न किसी बेस से बना है जिसमें 6 तो आना है। याद है ना, हिंट पहले ही दे दिया था मैंने। तो 2 टू द पावर 2 टू द पावर 6 से बना है 64। चलिए साबित कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। 2 टू द पावर 6 आ गया। हाँ भाई, 2 टू द पावर 6 लिख देंगे इस 64 के बदले। चलिए अब पहला तो सिंप्लीफाई हो गया, 64 तो हट गया, उसके बदले लिखेंगे 2 टू द पावर 6, और पावर के ऊपर पावर है 5n × 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 5n/6, इससे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 6 6 सिंप्लीफाई हो जाएगा, और माइनस के साइन की जगह आपके पास डॉट साइन है के बजाय। तो अब आप डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 27 बना हुआ है 3 टू द पावर 3 से। पर आप ध्यान से देखिए, पावर में -n/6 है, तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दे देंगे साइन चेंज अभी नहीं हो रहा है। हाँ, साइन चेंज नहीं हो रहा है, जितना सिंप्लीफाई होगा उतना कर देंगे। ठीक है, 12 को देखें ध्यान से। 12 तो किसी के बेस से बना ही नहीं है, क्योंकि 12 में कोई एक सेम नंबर रिपीट हो ही नहीं रहा है। तो 12 टू द पावर -n/2 है। पर क्या 12 को फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं? हाँ भाई, वो तो मना नहीं है ना। 2, हाँ भाई, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 टाइम्स आ रहा है। 12 इसका मतलब किससे बना हुआ है? 2 × 2, 2 टू द पावर 2, और 3 एक ही बार आ रहा है। तो आप 12 के बदले ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 1। हाँ भाई, चलिए अभी हम लोग इसको अगले स्टेप में करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 12 टू द पावर
n/2। हाँ, और चलो फिर से, और अगले स्टेप में दिखा दूंगा। इस स्टेप में भी ऐसे ही लिख देता हूँ। हाँ, ये जो डॉट 2⁶ लिखा है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, 6n न्यूमरेटर के साथ है। देखने में भले बीच में लिखा होगा क्वेश्चन में, टेंशन मत लीजिए, जो 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 टर्म्स बीच में लिखे होते हैं वो भी न्यूमरेटर में ही होते हैं। ठीक है, अब आप शुरू करिए। 6 कट गया, और 3 के पावर में आप देखिए 1 था, 3 1 जा, 3 2 जा, तो उसका मतलब पावर में बचा -n/2, है ना। और आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2⁵n और 2⁶n दोनों बेस सेम है, आप पावर को ऐड करेंगे। ठीक है, पर लिखेंगे कैसे वो मैं दिखा रहा हूँ। 3⁻n/2 और फिर से 2⁶n। देखिए ये मल्टीप्लाई साइन है, तो याद रखिएगा बेस सेम जिसके साथ होगा उसी में ऐड कर सकते हैं, आप इसको 3 में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली अब 12 जो है उसके बदले लिखा मैंने 2⁻2 12 के बदले, और 3⁻1। हाँ, 1 ना भी लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। होल ब्रैकेट -n/2 n/2, यही दी था, यहाँ तक पता चल गया था। अब ये जो -n/2 है वो दोनों के लिए है। जी ध्यान से सुन लीजिए, और बोर्ड तो खैर मेरे हाथ में है, जैसा चाहूँ वैसा रब कर सकता हूँ। देखा, मेरा जादुई रबड़ आ गया था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए और सिंप्लीफाई कर रहे हैं साथ में। 2⁵n और 6n दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, बेस सेम है। जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई साइन होती है, पावर्स को ऐड करते हैं। आप लिख देंगे 2⁵n + 6n मतलब 11n। ठीक है, और 3 तो एज इट इज़ रह जाएगा, 3⁻n/2 एज इट इज़ पड़ा रहेगा। आगे आ जाइए। अब दिख रहा है कि 12 में जो पावर -n/2 था वो दोनों से प्रोडक्ट करेगा। सो 2 × 2, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा -n/2 से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे -n/2 से क्या होगा, डिनोमिनेटर कैंसिल होने लगेगा। और 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 पावर में आ जाएगा -n/2। ठीक है, 3 के पावर में -n/2। देखो कई बार क्या होता है, ऑब्जर्वेशन अच्छे से करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या कर रहे हो आप, स्टेप मत चेंज करो, रूल्स को, लॉ को जो उसके बताए गए हैं उसको चेंज मत करो, उसको फॉलो करो बस। ध्यान दीजिए, आपके पास फिर से 2 जो वैल्यू दी है 11n वो डिवाइड कर रहा है अगला 2, तो आप सिंपली 2⁻−n जो दिख रहा है, हाँ ध्यान से देखिए, माइनस साइन है और डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जबकि इधर क्या है, 3⁻−n/2, फिर दोबारा भी वही है, डिनोमिनेटर में भी वही है, 3⁻−n/2। तो सिंप्लीफाई होना बहुत आसान है। पहले आप देखिए, जब आपके पास लिखा हुआ है 3⁻−n/2 तो वो दोनों सिंप्लीफाई कट गया। अब 2 दोनों में पहला न्यूमरेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के बदले डिवाइड साइन होता है, डिवाइड में आप माइनस साइन लगाएंगे। जैसे ही माइनस लगाएंगे जी, पहले आप लिख देंगे 2⁻−n। ठीक है, और आपको पता ही है बेस सेम है, तो पावर को करते हैं माइनस, तो 2⁻11n माइनस, और ये वाला ब्रैकेट -n क्यों, क्योंकि ऊपर पावर में -n दिया है, तो एक माइनस डिवाइड की वजह से आ गया और एक माइनस तो दिवाया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो आपका जवाब अब आ चुका है 2⁻11 + 11n + n। सो आप लिख सकते हैं 2⁻12n। ज़बरदस्त, सुपर्ब, एकदम गज़ब तरीके से आप कर रहे हैं, एकदम सही जवाब होगा आपका। बिग लाइक उन सब के लिए, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आप सब सही कर रहे हैं। ज़बरदस्त, एक ऐसा तरीका जिससे मैथ्स को जीता जा सकता है।
और वो है साथ में लगा करके। आप जब लगा रहे हैं आप अपने आंसर्स को मेरे साथ वेरीफाई करिए, चेक करिए किस स्टेप में आपसे मिस्टेक हो जा रही है और क्यों आपका आंसर गलत आ रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम क्लियर। सच में विश्वास करिए, आपने मेरे साथ लगाया और आपने वहीं का वहीं अपनी मिस्टेक्स खोज ली। कोई भी आपको फुल नंबर पाने से रोक नहीं सकता है। चलिए, राइजिंग स्टार्स मेरे मेरे ज़बरदस्त यस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये मैं पूरी उम्मीद के साथ जानता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन भी एक फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। चलो, क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 टू द पावर n+1। तो 6 वापस लिख दीजिए, 8 जो है उसको पहले आप समझ जाइए कि आगे जाके क्या होगा, फैक्टराइज हो जाएगा। तो क्यों ना कर दिया जाए फैक्टराइज। 8 बना हुआ है 2 के पावर 3 से, तो आप उसके बदले 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। पर आप देखेंगे होल पावर में n+1 है ना, तो ये 3 जब जाएगा तो पूरे n+1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। आप सीधे लिख सकते हैं 3n+3 चाहे तो, समझ गए ना। पर आप स्टेप दिखाएंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 टू द पावर 3n+1। अब आप देखिए 16 लिखा हुआ है, 16 के बदले आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और फिर मल्टीप्लाई साइन है 2 टू द पावर 3n-2। अब डिनोमिनेटर को भी ध्यान से देखिए, 10 फिर मल्टीप्लाई का साइन क्योंकि डॉट लिखा है, 2 टू द पावर 3n+1 फिर माइनस साइन है 7 फिर लिखा है डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और 8 के बदले आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और पावर लिखा है n, 3n। चलिए थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करा करिए क्वेश्चंस को, आपको कुछ कॉमन चीज़ें क्वेश्चन में बार बार दिखाई देंगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में 3n मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है पावर में 3n है? हाँ, तो ये 3n कॉमन फैक्टर बन जाएगा। हाँ, मैं भी आपको इसको करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे कहीं लिखा हो 2 टू द पावर 3n न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 टू द पावर 3n लिखा हो, क्या आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे। कुछ ऐसा ही काम हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में करना है। आपको खोज लेना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति बनना है, ठीक है। कुछ कॉमन फैक्टर्स मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे केस में 2 टू द पावर 3n बनने जा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए। हाँ, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर n। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो आपने ये मेरे साथ पढ़ा था कि अगर बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग लिख सकते हैं प्लस की साइन के साथ, 2 टू द पावर 3 प्लस n लिख सकते हैं। क्या ऐसे ही होगा? उल्टा नहीं हो सकता? क्या ये नहीं हो सकता कि 2 टू द पावर 3 प्लस n लिखा हो और हम उसके बदले लिख दें? हाँ, रिवर्स भी, मैं ये भी यही कहना चाह रहा था। 3 प्लस n अगर पावर में लिखा है तो जरूर बेस सेम रहा होगा, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n रहा होगा। ये रूल यहाँ पे लगने वाला है। मतलब जो आपने रूल नंबर 1 मेरे साथ सीखा था उसका हम रिवर्स करने वाले हैं, ठीक। तो 6 इंटू 2 टू द पावर 3n, क्योंकि 3 बन जाएगा, देखिए ब्रैकेट है ना, 3 बन जाएगा, तो हम लिख देंगे 2 टू द पावर 3n प्लस 3, आगे 2 टू द पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3n माइनस 2। क्या हम माइनस के बदले डिवाइड साइन लगा सकते हैं कि नहीं और सेम बेस लिख सकते हैं? हाँ भाई, 2 टू द पावर 2 लिख देंगे। ये रूल भी आपको याद होना चाहिए जी, मैंने ये रूल भी आपसे अब डिस्कस किया था कि अगर 2 टू द पावर 3n माइनस 2 लिखा हो
तो जरूर दोनों बेस 2 2 रहे होंगे, तभी तो पावर माइनस हो रहे हैं। बस डिवाइड साइन लगाना हमको अपने आप से। 2 to the power 3n डिवाइड बाय दैट 2 to the power 2 रहा होगा, जरूर ऐसा रहा होगा, तभी तभी ये 2 to the power 3n माइनस 2 ऊपर रहा होगा। समझ गए? थोड़ा सा रूल नंबर 2 भी रिवर्स है, ठीक है? आपको ये ध्यान देना है, दोनों तरफ एकदम ध्यान देना है, दिमाग में बैठा लो रूल। चलो डिनोटर देखते हैं। अब आपके पास है डिनोटर में 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 3n। अब आप इसके बदले 2 to the power 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं +1 के बदले जी। फिर माइनस साइन 3 7 इंटू 2 to the power 3n। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से मेरे कहने पे जरा न्यूमरेटर को अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। आपको दिखेगा 6 इंटू 2 to the power 3n मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 3 लिख सकते हैं आप। क्यों? समझ गए? क्योंकि प्लस साइन है पावर में, तो जरूर दोनों बेस सेम रहे होंगे। ये भी मालूम था कि बेस 2 ही रहा होगा, ठीक है, पावर में 3। अब 2 to the power 4 2 to the power 3n डिवाइड बाय 2 to the power 2। कॉपी कर दिया बाकी सब चीज़ें, सारा बाकी उसके अलावा कॉपी कर दिया। सेम डिनोमीटर भी मुझे लगता है कॉपी ही करना पड़ेगा। 2 to the power 3n इंटू 2 to the power 1 माइनस 7 इंटू 2 to the power 3n। सब 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 एज इट इज़ उतार दिया। थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको एक नहीं 2 वैल्यूज़ दिखाई दे रही है जहाँ पे 2 to the power 3n आ रहा है। पहला लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरा यस प्लस के बाद नीचे भी ऐसा ही हो रहा है। ध्यान से देखिए, तो 2 to the power 3n को कॉमन कर लीजिए ऊपर, 2 to the power 3n। तो जैसे 2 to the power 3n कॉमन कर देंगे तो आपके पास 6 बच जाएगा, और क्या बचेगा? 2 to the power 3 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 to the power 3 मतलब होता है 8। हाँ 2 का पावर 8 3 होता है 8। फिर प्लस साइन, फिर 2 to the power 2 बचा हुआ है, देखिए प्लस के बाद 2 to the power 3n तो बाहर आ गया, कॉमन हो गया। तो 2 to the power 2 डिवाइड बाय 2 to the power 2 करेंगे तो ऑब्वियस बात है 2 to the power 2 ही बचेगा। हाँ माइनस कर दीजिए भाई, पावर ऐसा भी तो कर सकते हैं। डिवाइड मतलब पावर को माइनस, बचा 2, आप 2 to the power 2 लिख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अब आपके पास क्या है, जैसे कहीं लिखा है फॉर एग्जांपल देखिए 3ab और 5bc, तो आप b को कॉमन नहीं कर देते हैं, आप नहीं ले सकते हैं। फैक्टराइजेशन में मैंने सीखा था, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो बस टाइप करिए फैक्टराइजेशन बाय सर तरुण रूपानी, चैप्टर का नाम लिख दिया करो और आगे बाय सर तरुण रूपानी लिख दिया करो, आपको मेरे बनाए लेसन वीडियोस जरूर मिल जाएंगे। चलो आगे देखें, 2 to the power 3n फिर कॉमन हो गया, बचा 10 और मल्टीप्लाइड बाय 2 और माइनस साइन और 7। अगेन 2 to the power 3n दोनों का ही बाहर हो गया। कॉमन फैक्टर होने बेटा, कट गया कट गया कट गया, सारी समस्या का जड़, सारा प्रॉब्लम गया। अब आपके पास क्या बचा? 6 इंटू 8 मतलब 48 और प्लस 4, 48 प्लस 4 सिंपल है। और डिनोटर में 10 2 जा 20, 20 माइनस 7। न्यूमरेटर में बचा 48 प्लस 4 52 और डिनोटर में बचा 13, 13 1 जा 13 4 जा। सिंपल है, 4 आपका आंसर आ रहा है। जबरदस्त, डबल लाइक। आप में से जितनों ने कर दिया है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि यू आर रियली रियली डूइंग सुपर्ब जॉब। चलो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत कूलली, बहुत कामली करना पड़ेगा, जिसमें पावर में एक तो फ्रैक्शन दिया है और दूसरा पावर में न्यूमरेटर भी दिया हुआ है, सॉरी पावर में वेरिएबल भी दिया हुआ है, जैसे कि इसमें दिया था। तो पावर में वेरिएबल्स दिए होंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि जो वेरिएबल जैसे n है इसमें पावर में देखा था ना, तो वो सिंप्लीफाइड हो जाएंगे, मतलब वो आगे जाके क्या हो जाएंगे, कट भी जाएंगे। ऐसा पूरा चांसेस है जब ऊपर पावर में n या कोई वेरिएबल दिया हो।
चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आपके पास आ चुका है। मैंने आपके सारे टिपिकल प्रॉब्लम्स को आज फिनिश करने का वचन दिया है। देखिए प्रूव का क्वेश्चन होता है तो आपको मालूम ही है आंसर में प्रूव बचना चाहिए। आप इसको सिंप्लीफाई करिए और आंसर में m=n+1 लाइए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो यही लाने के लिए हमको वर्किंग करना है। हाँ, आपका प्रूफ में कोई आंसर आपके बैक ऑफ दी बुक नहीं दिया रहता है, आंसर आपके सामने स्क्रीन पे ही है प्रूफ वाले क्वेश्चन में। ठीक है, यूजुअली प्रूफ में आपको जो प्रूव करना है वही आपका आंसर ही होता है। चलो आपको दिख रहा होगा कि ये सब 7 के फैक्टर दिख रहे हैं। 49 7 7 जा होता है तो 7 का स्क्वायर लिख दीजिए। आप सिंपली लिख सकते हैं 7 का पावर 2 और ऊपर पावर में ऑलरेडी दिया हुआ है n+1 लगा दीजिए। फिर देखिए 7 टू द पावर n दिया हुआ है, फिर माइनस साइन। 343 7 के पावर 3 से बना हुआ है। 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। हाँ, नहीं आता हो तो आप प्लीज़ प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक जरूर कर लिया करिए। ठीक है, तो आपके पास 7 का पावर 3n क्योंकि पावर में n ऑलरेडी है। फिर देखिए पावर में n आ रहा है। मैंने बताया कि पावर में वेरिएबल आता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि हाँ वेरिएबल कैंसिल हो जाते हैं। डिनोमिनेटर देखिए 7 टू द पावर 3m, n नहीं 3m मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4। डॉट है तो मतलब मल्टीप्लाई साइन है। अब आपको फिर से रिवर्स ऑफ द रूल करना पड़ेगा। रूल 1 का रिवर्स, जिसमें मैंने कहा था कि बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई साइन होती है तो पावर ऐड करते हैं। यहाँ पावर में ऐड साइन है तो आप बेस सेम बना लेंगे और मल्टीप्लाई साइन लिखेंगे। हाँ, स्टेप आपको करके दिखाना है। चलिए मैं आपको अगले स्टेप में करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन यहाँ तक कॉपी कर दिया। होल अपॉन 7 टू द पावर 3m और 2 टू द पावर 4 क्या हो सकता है? क्या कुछ सिंप्लीफाइड हो सकता है? हाँ, सिंप्लीफाई भी करेंगे, कट भी जाएगा। हमें दिख रहा है प्लस साइन है। फिर से रिवर्स ऑफ द रूल नंबर 1 कर देंगे, लॉ नंबर 1 का रिवर्स कर देंगे और लिख देंगे 7 टू द पावर 2n मल्टीप्लाइड साइन 7 टू द पावर 2। तो जरूर ये रहा होगा, 7 ही रहा होगा बेस में, तभी तो पावर प्लस हुआ होगा ना बेटा। चलो ये आपको ट्रिक आनी चाहिए, रिवर्स करना आना चाहिए। और फिर मल्टीप्लाई साइन है 7 टू द पावर n। और अब आप देखेंगे कि 7 टू द पावर 2n और n दोनों ऐड भी होना है। हाँ भाई 3n बन जाएगा। चलो अभी टेंशन न लो, आगे करेंगे, है ना। और माइनस क्या लिखा है 7 टू द पावर 3n और अपॉन में क्या लिखा है 7 टू द पावर 3m मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 4 और फिर से 3/7 टू द पावर q। चलो आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, आपको अब सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। कलर मैंने चेंज कर दिया। देखिए 7 टू द पावर 2n प्लस n क्या बन जाएगा 7 टू द पावर 3n बन जाएगा। तो 7 टू द पावर 3n पहले में और मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 2 है। ठीक है, आप 49 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 7 टू द पावर 3n आगे आपको कॉमन मिलने वाला है। देखिए 7 टू द पावर 3n और डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है 7 टू द पावर n 3n, सॉरी n नहीं मैंने n लिख दिया है। और फ्रैक्शन में क्या लिखा है 3/7 का पावर q। 7 का पावर 3m वहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ भी मैंने कर दिया, यही मिस्टेक हो रही थी।
देखिए ध्यान से देखिए, 7⁻³ है डिनोमिनेटर में। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक भी मिस्टेक कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। 7⁻3n और उधर है माइनस साइन, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7⁻3n को कॉमन कर दिया और 49 - 1 बच गया। क्यों? 7⁻3n कॉमन फैक्टर है। हाँ भाई कॉमन फैक्टर तो हो जाएगा ना। और इधर आ जाएगा 7⁻3m, n नहीं है, फिर लिख दिया n, m 7⁻3 और वहाँ पर आप लिखेंगे 7⁻3n। हाँ भाई फिर से वही हो गई, फिर से मिस्टेक हो गई। 7⁻3n और ये ओ बना दिया मैंने। चलो 7⁻3m और 49 - 1 है ना, वो सॉल्व करेंगे और 7⁻3n। ठीक है, डिनोमिनेटर तो डिवाइड कर रहा है, ऐसा कर सकते हैं। तो 49 - 1 48 और अपॉन 16, 48/16। हाँ भाई 16 1 जा 16, 4 जा 4 जा नहीं सॉरी 16 3 जा, हाँ 16 3 जा। और इधर क्या बचा है, 3/7 का पावर क्यूब। और सिंप्लीफाई कर दीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा कि 7 7 बेस कॉमन है, डिवाइड साइन है, पावर को कर देंगे माइनस, माइनस होगा ब्रैकेट 3n - 3 3n - 3m, 3 कॉमन कर दिया मैंने, देखिए ब्रैकेट के बाहर। और क्या बच रहा है, और आपके पास बच रहा है 3, देखिए ध्यान से, और आपके पास बच रहा है इंटू 3 इज इक्वल टू 3/7 का पावर 3। आइए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको सिंप्लीफाई करना है। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें सिंप्लीफाई करना है। 7 का पावर 3 ब्रैकेट में m - n वही रह जाएगा। ये जो 3 है, 3 और 3, हाँ भाई कट क्यों गया भाई, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके गया होता तो कट नहीं गया होता। और यहाँ बचा है क्या, m - n, और यहाँ पे बचा है 1/7⁻3। 1 को हटा के मैंने माइनस में पावर 3 लिख दिया, तो कोई गलत है? नहीं भाई कोई गलत नहीं है। अब दोनों बेस मुझे दिख रहा है सेम है और आपको इक्वल टू साइन दिख रही है, तो जब जब दोनों बेस सेम होगा इक्वल टू साइन दिखेगी, आप बेस को भी सिंप्लीफाई कर देंगे। मतलब आपका बेस जो 7 है, हाँ मैंने स्क्रीन ऊपर कर दी आपके लिए ताकि मेरे पास जगह बन जाए। हाँ भाई मैं और क्वेश्चन कर पाऊँ ना। अब मेरा 7 डिनोमिनेटर में सॉरी बेस में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, थोड़ा अलग कर दिया उसको। तो 7 और पावर में है 3n - m इज इक्वल टू 7, पावर में है -3। तो 7 का बेस आप कट कर देंगे, ठीक है, 7 का बेस कट कर देंगे, क्या बचेगा, 7 बेस कट गया, आपके पास बचा 3m - m इज इक्वल टू -3। 3 भी क्रॉस मल्टीप्लाई होके कट जाएगा। अब आप अपने मंजिल के करीब हैं। हाँ भाई अब आपका आंसर नज़दीक है, थोड़ी जगह बना दिया। ओ ये कौन सी साइन आ गई, हटा देता हूँ फिर से। चलो हाँ अब देखिए, अब आपके पास क्या बचा, मैंने बोर्ड ऊपर करके अब आपके लिए सिंपल कर दिया। n - m इज इक्वल टू -1। आपको प्रूव में लिखना था m इज इक्वल टू, तो m को वहीं छोड़ दीजिए, m को वहाँ छोड़ दीजिए, -m हो जाएगा उधर जा कर के, और -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n + m, हेंस आपका आंसर आ चुका है। हाँ भाई आंसर आ गया ना, यही तो प्रूव करना था कि m इज इक्वल टू n + 1। चलिए छोटा कर दिया स्क्रीन को ताकि आप पूरा आंसर एक जगह देख पाए। चलो
जितनों ने समझ दिया है, लगा दिया है, प्लीज़ छापो नहीं, नो, साथ में लगाओ और गलतियों को पहचानो। जो गलतियां हो रही हैं पॉज करो, आप करेक्ट करो अपने हाथ से गलतियों को, ताकि आपकी मिस्टेक दोबारा ना हो सके। जो अपनी गलतियों से सीख लेगा, यस, आगे वही लाइफ में बढ़ेगा। चलो, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पावर किसके ऊपर लगा है? पावर पूरे x प्लस वाई पे लगा है, सिर्फ x पे नहीं है। इसीलिए जब पावर पूरे पे लगा हो और माइनस में भी हो, तो आपको पूरा फ्रैक्शन ही रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अब कर दिया। 1/x प्लस वाई कर दिया तो माइनस साइन -1 हट गया, क्योंकि पावर में रेसिप्रोकल। अब यहाँ पावर में -1 सिर्फ x के ऊपर है, तो 1/x कर देंगे। सिमिलरली पावर -1 y पर है, सिर्फ y का रेसिप्रोकल करेंगे। और लास्ट में तो यस, इक्वल टू में क्या है देखिए ध्यान से, इक्वल टू के बाद तो कोई चेंज नहीं है, 1/x y। चलिए थोड़ा देखिए ध्यान से। अब आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। 1/x प्लस वाई तो एज इट इज़ रह जाएगा। हाँ भाई, लिख दे रहा हूँ, 1/x प्लस वाई एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ। और ये 1/x प्लाई वाई में एक्स वाई एलसीएम बन जाएगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए जब फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस साइन होते हैं तो आप एलसीएम लेते हैं। और हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। आंसर में मेरा राइट हैंड साइड, ये प्रूफ का क्वेश्चन है, आंसर में 1/xy आना चाहिए। ठीक है, मतलब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, हमारा आंसर राइट हैंड साइड में 1/xy बचना चाहिए। तो आपके पास बचा ऊपर y प्लस एक्स। हाँ भाई, एलसीएम अगर आपने xy ले लिया तो y प्लस एक्स, सिंप्लीफाई करिए, x प्लस वाई हो या y प्लस एक्स हो, बात तो एक ही है। क्यों, क्या कहते हैं, सेम होगा। अब आपके पास क्या बचा, आपका आंसर आ चुका है 1/xy। यही था आपका, लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ चुका है, राइट हैंड साइड में भी आपके पास यही दिया है। अब आप लिख सकते हो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस आप लिख सकते हो वेरीफाइड या प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव दैट क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। आपको आंसर बैक ऑफ द बुक में नहीं मिलेगा, आपका आंसर आपके सामने ही है प्रूव दैट के क्वेश्चन में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, हम प्रॉब्लम्स को टिपिकल करते जा रहे हैं। ये भी प्रूव दैट का ही क्वेश्चन है। देखिए, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, न्यूमरेटर है, पर देखिए पावर में, अब डिनोमिनेटर में आइए, देखिए a के ऊपर -1 है, तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे, ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम, आंसर में a b c निकालेंगे। 1/a क्योंकि पावर सिर्फ a पे है, फिर कोई साइन नहीं है, 1/b क्योंकि पावर -1 है b पर। आगे फिर सेम वही करना है, 1/b, रेसिप्रोकल करेंगे नहीं तो माइनस साइन नहीं हटेगा, ध्यान रखना है, पावर को माइनस साइन से हटाना है। 1/c, सिमिलरली 1/c मल्टीप्लाइड बाय 1/a। यहाँ तक पहुँच गए हैं आप, आगे बढ़ जाएं। देखिए अब आपको एलसीएम के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है, आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। जी थोड़ा ध्यान दीजिए, ऊपर a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज़ कॉपी करो, छाप दो। अब 1/ab का 1/ab, 1/bc, 1/ac, भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब इन तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। चलो ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ABC होगा, पर ऊपर ABC तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब आपने ले लिया एलसीएम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, क्या 1/ABC, यहाँ बच रहा है AB कट गया, ओ BC कट गया, A बच गया, AC कट गया, B बच गया, B 2 बार हो गया। हाँ, B को काट करके मैंने थोड़ा सा C लिख देना है आपके लिए। जब
ए बी कटा तो सी बचा ना। ओ हाँ, करेक्शन कर दिया। इसीलिए मैथ्स को बहुत सावधानी से करना होता है, अपने स्टेप्स को क्या करना होता है, क्रॉस चेक भी करना होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 1/a/b/c जो है, जो कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बन जाएगा। तो a/b/c ऊपर चला गया और a+b+c सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर आ चुका है। आ गया ना a/b/c। यही तो कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड करोगे सॉल्व और राइट हैंड साइड तक पहुंच जाओगे। जितने उन लोगों ने लगा दिया है, सुपर्ब, जबरदस्त। आप लिखना मत भूला करिए लास्ट में, आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है और हेंस प्रूव या वेरीफाइड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो आपको अब परेशान करेंगे। हाँ, ये स्क्वायर रूट के प्रॉब्लम्स तो मुझे लगता है आप में से कुछ को पसंद नहीं होंगे, पर इसको करने के बाद आपकी ये पहली पसंद बन जाएंगे। रूट देख कर के भयानक लगता है, पर टेंशन न लो, मैं आपके लिए आसान बनाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे आप रूट देखेंगे तो रूट के साइन के साथ रूट में ए बी लिखा हुआ है, तो अब रूट का साइन सिंपली होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के बदले पावर में 1/2 लगा देते हैं। क्या? हाँ, एक स्क्वायर रूट हटाने के लिए अगर रूट टू द पावर 3 लिखा हुआ है तो आप, सॉरी सी लिखा है तो 1/c लिख सकते हैं, और अगर रूट फ्रैक्शन में होगा तो आप पावर में भी, यस, पावर में भी ऐसे ही रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। चलिए, मेरे केस में अंडर रूट में जो ए बी लिखा है वो पावर में 1/ab बन जाएगा। देखिए, x डिवाइडेड बाय x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b, और होल पावर में आ जाएगा 1/ab। ये 1/ab क्यों आ गया? क्योंकि आपके रूट में, स्क्वायर रूट में, यस मैंने पहले ही दिखा दिया, ये रहा 1/ab, क्योंकि आपका रूट ए बी है। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? यही प्रोसेस आपको आगे भी करना है, ध्यान दीजिएगा, रूट हट जाएगा हर जगह। आगे जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको रूट हटाने के लिए 1/ वो रूट कर दीजिएगा। अगर रूट टू द पावर 5 है, स्क्वायर रूट टू द पावर 5 है, तो आप पावर में 1/5 करिएगा। ठीक है, आगे भी अब यही करने वाले हैं। अब आपके पास है मल्टीप्लाई साइन। अब आप, और x टू द पावर a और अपॉन x टू द पावर b था, तो पावर b माइनस हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा x होल अपॉन a माइनस b अपॉन ए बी। मैंने सीधे सीधे पहले नीचे 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 सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इससे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ एक, यस, पहला फ्रैक्शन सॉल्व कर दिया। आगे मल्टीप्लाई साइन है, डॉट एज इट इज़ लगा दूंगा, x अपॉन बी एक्स अपॉन सी पावर में लगा दिया। फिर बी सी का जो रूट लगा था, रूट टू दी बी सी लगा था, उसके बाद 1/bc लगा देंगे, ताकि मेरा रूट साइन हट जाए। रूट पसंद नहीं है हम लोग को, है कि नहीं है? क्या कहते हो? बस ऐसे ही हटा दिया करो रूट। तो अब आगे भी यही हो सकता है, x अपॉन सी, x अपॉन ए, रूट में आ जाएगा 1/ac लिखो चाहे सी ए लिखो, बात एक ही है। अब फर्दर फैक्टराइज कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, x पावर में b माइनस सी, क्योंकि डिवाइड कर रहा था c, और 1/bc। अब आप पावर में लिख सकते हैं x अपॉन b माइनस सी अपॉन बी सी। सिमिलरली ये वाला स्टेप भी, ये वाला स्टेप में क्या हो जाएगा, x पावर में c माइनस a मल्टीप्लाइड बाय या 1/ac, तो c माइनस a अपॉन ए सी। अब तीनों बेस सेम हो गए, x x x, और मल्टीप्लाई साइन है क्योंकि डॉट लगाया तीनों में, तो पावर को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, तो लिख सकते हैं x, कॉमन बेस है एक बार लिख देंगे, तो b a प्लस बी
प्लस बी माइनस सी अपॉन बी सी, फिर प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन ई सी। सिंपल है ना? सिंपल है, ध्यान से देखिए। हाँ, सी माइनस ए अपॉन ए सी। अब तीनों में ए बी सी कॉमन फैक्टर है, एलसीएम या ए बी सी का, यस तीनों का ए बी सी हो जाएगा। अब आप पुट करेंगे कैसे? एक्स पावर में ध्यान दीजिए, थोड़ा पावर में ध्यान दीजिए, पावर में है b माइनस ए, बी माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा c से। चलिए करते हैं। डिनोमिनेटर है a b c, और a b अगर रिमूव हो गया तो बचा c, तो c को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, a से भी करेंगे b से भी करेंगे। आप लोग मेरे साथ लगा रहे हैं ना? चलिए लगाते रहिए। c दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, आगे बी सी डिनोमिनेटर में है, तो अगर बी सी कट गया तो बचा ए, ठीक है ना? ए बी सी में से बचा ए, और लास्ट वाले में क्या है? ए सी है, तो अगर ए सी कट गया ए बी सी में तो बचा बी, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ब्रैकेट ओपन करना है। चलो, एक्स टू द पावर ए सी माइनस बी सी मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया। सिमिलरली आगे खोल दीजिए, ए बी माइनस ए सी, आगे खोलिए, प्लस बी सी माइनस ए बी। क्लियर? ये सब एक्स के पावर में है, दिख रहा है आपको? अब आपको ध्यान देना है आगे कि अपॉन में ए बी सी है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो ए सी आपके पास है प्लस में, देखिए ध्यान से, वही ए सी आपका माइनस में भी होगा। ये प्लस वाला ए सी और ये माइनस वाला ए सी कट जाएगा। सिमिलरली आगे क्या लिखा है? बी सी प्लस में है तो बी सी माइनस में भी है, ए बी प्लस में भी है, ए बी माइनस में है, तो जब सब कट जाता है 5 माइनस 5 क्या होता है? 1 नहीं होता है। माइनस करते हैं तो 0 बचता है, तो 0 लिख देंगे। अब 0 अपॉन ए बी सी की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, आप सिंपली इसको 0 ही पढ़ेंगे। और जब एनीथिंग रेज्ड टू 0, अर्थात एनीथिंग जिसका पावर 0 होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया और राइट हैंड साइड में निकाल दिया आंसर 1। हैंस आप प्रूव कर चुके हैं। क्लियर है? जो जो मेरे साथ लगा रहे हैं मेरे राइजिंग स्टार, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको अब न्यूमेरिकल लगाना, अब ये मैथ्स के प्रॉब्लम लगाना, इंडिसेस लगाना ईजी लगेगा। एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई होगा और स्टूडेंट्स के मुकाबले, ये तो मैं 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ। बस प्रैक्टिस लगाओ, साथ में लगाते जाओ, क्योंकि जो लगा रहा है, जो सॉल्व कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। चलो, बैठना नहीं है, मेरे राइजिंग स्टार बैठते नहीं हैं, हाँ थक कर हारते भी नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। थोड़े थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं। अब ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दी हुई है वो फिर से प्रूव दैट करके दिखानी है। तो प्रूव दैट मैंने बताया, आपको आंसर कहीं नहीं दिया होगा, इसका आंसर वही जो प्रूव दैट है वही उसका आंसर ही है। तो लेट करके करना पड़ेगा ये वाला आंसर। 3 टू द पावर x 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 45z, लेट कर लीजिए इज इक्वल टू k मान। अब वैल्यू को फिर से 3 टू द पावर x, देखिए पावर में x लिखा है तो आप इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 3 टू द पावर x इज़ इक्वल टू k, क्योंकि k तीनों के लिए है। तो अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पावर में x को हटाने के लिए 1/x कर सकते हैं। याद है आपको, मैंने बताया था ऐसा कि पावर से अगर स्क्वायर से हटाने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ता है। दिखाऊं आपको? आइए एग्जांपल से समझाता हूं। अगर कहीं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा है तो आप चाहें तो इसका स्क्वायर हटा करके 4 की तरफ 1/2 लिख सकते हैं।
जी हाँ, 1/2 लिख सकते हैं जो कि स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं, समझ गए ना? आपको भी यही करना है इसमें। अगर पावर में 5 लिखा है, x⁵ इज़ इक्वल टू 6, तो अगर मुझे ये पावर 5 रिमूव करना है तो दूसरी तरफ इक्वल टू के बाद उसको 1/5 पावर में लगा देंगे। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए, ये रूल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, 3 की वैल्यू आ गई, तो जहाँ जहाँ 3 लिखा है वहाँ पर आप लिख सकते हैं के पावर में 1/x। सिमिलरली ये रूल अब आगे मुझे 5 के साथ भी सेम करना है, यही स्टेप करना है। 5y इज इक्वल टू के, और 5 की वैल्यू हो जाएगी के पावर में 1/y। समझ गए ना 1/y कैसे गया? क्लियर हो गया 1/y कैसे आया? ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, और अब बचा लास्ट में 45 z पावर में इज इक्वल टू के, तो 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k⁵ 1/z। चलिए, वैसे हम 45 की वैल्यू को ही रीसब्स्टिट्यूट करके ये प्रूव लाएंगे। हाँ, जो ये प्रूव करके लाना है हमको 45 की मदद से ही आएगा। आइए, कैसे आएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन को मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे रब करना चाहूँगा। कर दूँ क्या? चलो, थोड़ा सा चेंज। देखिए 45 बना हुआ है, 3 15 जा, फिर आगे 3 5 जा एंड 5 1 जा। इसका मतलब 3 का पावर 2 से बना है और 5 से बना है 45, है ना ये? अब आप इसके बदले पुट करना शुरू करिए। जहाँ जहाँ 45 लिखा है वहाँ लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको रब कर दिया। मेरा रबड़ तो मेरे हाथ में है, आप जानते ही हैं, डिजिटल रबड़। चलो, 3⁵ लिख सकते हैं 45 के बदले, इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ, 45 के बदले आपने लिख दिया 3⁵ इंटू 5। डाउट है? नहीं। इज इक्वल टू के पावर में 1/z, एकदम लिख सकते हैं पावर में 1/z। हाँ, 2 लग रहा है देखने में, z कर दीजिएगा। ठीक है, और अब 3 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करिए जो आपने देखा था मेरे साथ। 3 की वैल्यू आपने ऊपर देखी थी। 3 की वैल्यू थी k⁵1/x, तो पुट कर दीजिए k⁵1/x। अब 2 पहले से ही मौजूद है वहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/x हो जाएगा। याद है ना, पावर में 2 दिया हुआ है और 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/x हो जाएगा। फिर 5 के बदले 5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 5 की वैल्यू आपने क्या निकाली है? आपने 5 के बदले वैल्यू निकाली है k पावर में 1/y। अब आपके पास देखिए के प्रोडक्ट k इज इक्वल टू k, तो पहले 2k को कॉमन करिए। ध्यान दीजिए, ये z बने बना दिया, पहले ठीक कर दिया। ठीक है, अब आपको पास दिख रहा है कि आपको प्रूव में लाना है ये x इज इक्वल टू 2yz y माइनस z। के दोनों बेस सेम हो गए, बेस सेम है, मल्टीप्लाई साइन है, पावर को ऐड कर दो तो आप लिखोगे 2/x प्लस 1/y, हो गया बेस सेम, इज इक्वल टू k पावर में 1/z। के जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बेस सेम हो आप कट कर दिया करिए। याद रखिएगा, बेस सेम हो और एक हो, एक बेस होगा तभी कटेगा। 2k होता तो नहीं कटता, इसीलिए पहले एक सिंगल k बनाया उसके बाद काट दिया। अब आपके पास पावर में जो बचा था वही आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन अब केक वॉक है। 2/x प्लस 1/y, एक्स वाई कॉमन हो गया, एलसीएम ले लिया आपने, और आपके पास बन गया 2y प्लस x और वहाँ z। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करो। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करो, आपके पास आंसर आ जाएगा।
ये y ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, xy हो जाएगा वहाँ पर, और वहाँ पे z ऊपर चला गया तो 2yz प्लस xz इज इक्वल टू xy। ठीक है, आपको ध्यान देना है, x निकालना है, तो x को एक तरफ कर लो, हाँ ये वाले x को उधर ले जाओ, तो 2yz वहीं रह जाएगा और आपके पास आ जाएगा xy माइनस xz। अब आप साफ साफ देखिए, x कॉमन हो रहा है, x कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन होते ही क्या बचेगा, x कॉमन होते ही x ब्रैकेट में y माइनस z इज इक्वल टू 2yz। आ गए मंजिल में अपनी, पहुंच गए प्रूफ की तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 2yz अपॉन y माइनस z, इस तरीके से हेंस प्रूफ। याद रखिएगा, जो धैर्य रखेगा, जो धीरज रखेगा, जो घबराएगा नहीं, भागेगा नहीं, उसका आंसर आएगा। हो सकता है पहली बार गलत आए, रॉन्ग आए, घबराना नहीं है, साथ में लगाना है और अपने आंसर्स को मेरे साथ वेरीफाई करते जाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा। याद रखिएगा, जब प्रूफ का क्वेश्चन है तो आंसर आपके पास स्क्रीन पर ही है, हाँ, कहीं बैक ऑफ दी बुक में आंसर पीछे नहीं मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिखेगा कि आपको सॉल्व फॉर x करना है, अर्थात x की वैल्यू इसमें आपको निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है, आइए थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन घुमा के देता है, ये टर्न करके देता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, आपके पास 4 और क्यूब रूट का साइन बना हुआ है। ठीक है, क्यूब रूट का साइन है 3 4, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 लिख रहे हैं आप ना साथ में मेरे, यस, 4 लिख दिया मैंने वापस आपके लिए। अब 4 का क्यूब रूट है ना, इसीलिए पावर में रूट में 3 है। तो आप जानते ही हैं किसी का क्यूब रूट 3 होता है तो आप उसका रूट हटाने के लिए 1/3 कर सकते हैं, पता है ना आपको, बताया था ना अभी आपको, हाँ, तो हम इसके बदले 1/3 लिख सकते हैं, इसका मतलब, हाँ अगले स्टेप में कर देंगे। पावर में क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस हाफ। अब इक्वल टू के बाद क्या लिखा है, 1/32। आइए एक एक करके सॉल्व करना शुरू करें, दोनों को सेम बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 4 भी 2 के बेस से बन जाएगा और 32 भी 2 के बेस से बन सकता है। पहले हमने क्या किया, रूट हटा दिया, क्यूब रूट हटा दिया, 1/3 लगा दिया, तो ये 1/3 पूरे होल पावर से मल्टीप्लाई होगा। बहुत सारे मेरे प्यारे राइजिंग स्टार गलती से इसको 1/3 को 1/2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 से नहीं, पूरे पावर से मल्टीप्लाई होगा, पूरे पावर से। सिमिलरली 1/32 जो है ऐसे ही लिख दे रहे हैं अभी, हाँ अभी एज इट इज़ कॉपी कर दे रहे हैं, अभी आगे हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अब आगे देखते हैं, तो 4 का ध्यान आ रहा है कि 4 2 के स्क्वायर से बना होता है, फिर पावर 2 आ गया, ये पावर 2 फिर सबके लिए है, होल के लिए, होल पावर के लिए। तो पहले से ही जो पावर थे उससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। तो एलसीएम हो गया ब्रैकेट के अंदर, क्या हो जाएगा, 2x इंटू 2 दैट इज़ 4x प्लस 1/2 हो गया, और बाहर 1/3 और लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, तो वो भी लिख दिया, इज़ इक्वल टू 32 जो बना हुआ है 2 के पावर 5 से बना है, पर -5 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया 32 का। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, है ना, माइनस साइन वैसे हटाना बताया था मैंने हर बार, पर यहाँ पर बेस सेम लाने के लिए, 2 का बेस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, हाँ 2 को दोनों तरफ इक्वल जब तक करेंगे नहीं दोनों बेस, तब तक कटेगा नहीं, सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसीलिए दोनों बेस को लाने के लिए, अब देखिए 2 कट गया, 2 बेस कट गया आपके पास। अब आपके पास क्या बच रहा है, अब आपके पास ये ब्रैकेट बच रहा है, ये 4x प्लस 1 होल अपॉन 3 बच रहा है। ठीक है,
4x प्लस 1 इंटू 1/3 मतलब अपॉन 1/3 या सिंपली 3, ठीक है ना। और इक्वल टू के बाद क्या बचा हुआ है आपके पास, इक्वल टू के पास बचा हुआ है आपके पास -5, पावर में -5 था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकल आएगी। कर देते हैं, 3 5 जा 15 -15। अब आपके पास बचा है 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू -15। वहाँ जो आपको x निकालना है उसको वहीं छोड़ दीजिए और +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 4x इज इक्वल टू -16। हाँ भाई, x इज इक्वल टू -16/4 एंड योर आंसर इज 16/-4, दैट इज -4। 16/4 -16 था इसीलिए -4 में आंसर आ गया। तो x की वैल्यू आपने -4 निकाल दी। हाँ, आप में से कितने निकाल चुके हैं इस बात का ध्यान देना है। जब जब इक्वल टू दिया रहेगा, जब जब इक्वल टू होगा, याद रखिएगा दोनों तरफ बेस इक्वल करके आपको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान में बैठा लीजिए बात को। वेन एवर यू सी एन इक्वल टू, और आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ का बेस इक्वल करके कट करना होगा। ये फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा फिर से होने वाला है, घबराइए मत। इक्वल टू निशान से पहचान लीजिएगा कि दोनों तरफ बेस सेम होगा, जैसा कि अब इस क्वेश्चन में भी होगा। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्या करना है, सॉल्व फॉर एक्स करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। P/Q स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, आप स्क्वायर रूट को हटा करके पावर में 1/2 लिख सकते हैं, लिख दिया, ठीक है। पावर में 1/2 आना ही आना है। फिर लिखा है इक्वल टू साइन, पर इस बार जो इक्वल टू में क्या लिखा है, Q/P, और पावर में दिया हुआ है 1 - 2x, ठीक। आपको फिर वही रूल फॉलो करना है जो मैंने पहले बताया, दोनों की तरफ का बेस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस इक्वल कर दो और बेसिस को कैंसिल कर दो, जैसे हम करने जा रहे हैं। P/Q को रेसिप्रोकल कर दिया और माइनस साइन लग जाएगा पावर में। जो पहले पावर में प्लस था 1/2, अब वो पावर में लग जाएगा -1/2, ठीक है। हम किसी भी साइड को कर सकते हैं, हम उधर भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में भी ऐसा कर सकते थे, ठीक है। और अब आप देखेंगे दोनों तरफ बेस आपका सेम हो चुका है, इक्वल टू निशान भी है। यस, जब जब इक्वल टू होगा तब तब ऐसा करना, ठीक है। इक्वल टू होगा, आप बेसिस को सिंप्लीफाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे तराजू होता है ना, वैसे कर रहे हैं। अब आप देखिए, आपका Q/P, Q/P दोनों बेस कॉमन है और इक्वल टू साइन है। याद रखिएगा एक सिंगल होना चाहिए तभी आप कट कर पाएंगे, दोनों तरफ एक एक बेस ही होना चाहिए। जैसे मेरे केस में है 2 बेस होगा या 2 से अधिक बेस होंगे, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, पहले उसको सिंगल बेस बना के उसके बाद कट, ठीक है। कट कर दिया दोनों को। अब आपके पास क्या बचा, -1/2 इज इक्वल टू 1 - 2x। एक्स की वैल्यू तो सॉल्व करने आती है ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कर दीजिए, क्या दिक्कत है। -1/2x -1 इज इक्वल टू -2x। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2, तो आपके पास बचेगा -1 - 2 इज इक्वल टू -2x, और -3/2, और वहाँ से जो -2x है उसको भी क्रॉस कर दो, क्रॉस क्रॉस माइनस साइन कट गई। अब आपके पास बचा 3/4 x की वैल्यू। हाँ, जितने लोगों ने 3/4 मेरे साथ निकाल दिया है, वेल डन, सुपर। यस, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस चैप्टर के एंड पे पहुंच चुके हैं और सारे टिपिकल प्रॉब्लम्स मेरे साथ आपने लगा लिया, यहाँ तक आपने लगा लिया। आप रियली मेरे राइजिंग स्टार हैं जी। ये नाम आप ही लोगों ने मुझे कहा था, सजेस्ट किया था। 10th के बैच का मेरा नाम मैंने रखा हुआ है सुपर स्टार्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आता हुआ। अब की बार आपको जो हिंट दिया है वो हो सकता है एग्ज़ाम में न दे, ठीक है। और हिंट दिया है तो मैं यूज़ करूँगा, क्वेश्चन में दिया है। और आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट का ब्रैकेट तो लगा है, होल रूट तो लगा है, पर ये होल रूट लगा है x⁻0 जी, x बोला 8⁻0 + 2/3।
अब ये जो होल रूट है ये पूरे के लिए है, ठीक है। फिर लास्ट में है 0.6 और पावर में क्या लगा है 2 - x। आपको हिंट में पहले ही दे दिया है कि 8 का पावर 0 के बदले आप 1 लगा दीजिए। नहीं भी दिया होता तो हमें तो मालूम है कि एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इज़ 1, याद है ना। किसी का भी पावर 0 होगा उसकी वैल्यू 1 हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो आपके पास 8 की वैल्यू 8 टू द पावर 0 1 आ गया है। 2/3 एज इट इज़ लिख देंगे, और क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पावर में आप 1/2 लगा सकते हैं, याद है ना। और अब आपको लेना पड़ेगा अगले स्टेप में एलसीएम। चलो अभी आपको देखो 0.6 का भी आंसर दे दिया। 0.6 नहीं भी दिया होता तो आप डेसिमल हटाते तो 6/10 आता। 6/10 3/5 के बराबर होता है। 3/5 वैसे भी आ गया। हाँ भाई, अरे 6 का डेसिमल हटाओगे तो अब 0 आ जाएगा। 6/10 2 3 जा 2 5 जा। कोई बहुत बड़ा हिंट तो दिया नहीं है, नहीं भी देता तो क्या होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3/5 पावर में 2 - 3x। अब दोनों तरफ का बेस बराबर कर देते हैं। इक्वल टू का निशान आपको दिख रहा है। आपको इसमें भी सॉल्व फॉर x करना है। एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम आ जाएगा 3 3 + 2 तो 5/3। इसका भी बेस आ गया पावर में हाफ, और यहाँ भी है 3/5 पावर में 2 - 3x। फिर से बेस बराबर बनाना पड़ेगा, रूल पुराना है। मैंने ऐसे कई क्वेश्चन बता दिए, है ना। वही पुराने क्वेश्चन में भी यही देखा था ना। अभी p/q वाले क्वेश्चन में भी यही देखा था। p/q था, q/p था। यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। बेस बराबर बनाओ और दोनों बेस को कट कर दो। बराबर बनाने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करोगे तो साइन चेंज होगी पावर की, और मैंने भी कर दिया पावर में -1/2 इज इक्वल टू 3/5। और अब आपके पास दोनों बेस बराबर है। 2 - 3x बेस कटा, और अब आपके आंसर के आप नज़दीक आ चुके हैं। हाँ भाई, अब आपका आंसर तो आपके नज़दीक है। बस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पावर जो है वो अब नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 को, आपके पास आया 4 - 6x। और क्योंकि x फाइंड करना है तो x, यस, इस क्वेश्चन में -6x + 6x बन जाएगा, उधर आ जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 5, दैट इज़ x इज इक्वल टू 5/6, ठीक है, 5/6। हाँ, अब ये समझ लो कि आपने बेसिक्स ऑफ इंडिसेस समझा है, तभी आप यहाँ तक मेरे साथ कर पा रहे हैं। और मेरे राइजिंग स्टार आई एम वेरी वेरी श्योर साथ में कर रहे होंगे और मैच भी कर रहे होंगे। गलती होने पे घबराना नहीं है। अपनी गलतियों को पॉज करके भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी स्टाइल बता रहा हूँ कि क्वेश्चन देख करके आप तुरंत शुरू कर दीजिए और पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन आप आंसर कर लीजिए, आंसर करने के बाद फिर मेरे आंसर से अपने आंसर को मिला सकते हैं। ये भी एक ट्रिक हो सकती है करने की। चलिए, ये क्वेश्चन आपको x y दोनों निकालना है जी। आइए, सॉरी निकालना, y तो है ही नहीं इसमें, सॉरी, इसमें भी x निकालना है। सॉल्व फॉर x ये भी रहा, तो 3 to the power 2x + 4 + 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power x + 2। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है। अलग क्या है इस बार दोनों बेस बराबर हो ही नहीं पा रहा है। आप देख रहे हैं, पर दोनों बेस जब तक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो 3 to the power 2x + 4 के बदले मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 4, क्योंकि प्लस साइन है पावर में, और ये 1 एज इट इज़ रह जाएगा। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों बेस इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, और इक्वल नहीं होंगे तो कट नहीं पाएंगे बेस। और यहाँ भी लिख देंगे 3 to the power x मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 2। अब ध्यान दीजिए 3 to the power x जो दिख रहा है ना, वो दोनों तरफ है। मैं काटना भी चाहता हूँ, मतलब सिंप्लीफाई भी करना चाहता हूँ कि वो सिंप्लीफाइड हो जाए, पर सिंप्लीफाइड होने के लिए एक सिंगल बेस होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 to the power x होना चाहिए कहीं ना कहीं सिंगल बेस, और राइट हैंड में होना चाहिए। नहीं कर सकते तो एक और तरीका बचा है, इसको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ भाई,
लेट करेंगे, लेट 3 टू द पावर ए एक्स को, 3 टू द पावर एक्स को ए मान लेंगे। कर लिया ए, अज्यूम कर लिया। अब पुट करना शुरू कर रहे हैं। तो जहाँ 3 टू द पावर एक्स लिखा होगा वहाँ वहाँ ए लिखते जाएंगे। यहाँ 3 टू द पावर एक्स नहीं है, 2x है, तो इसीलिए ए स्क्वायर। समझ गए ना, क्योंकि जो पावर में 2 है वो ए के पावर में 2 चले गया। और 3 इंटू द पावर 4 जो है वो 81 बन जाएगा। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 81, क्लियर है। फिर +1 एज इट इज उतार देंगे। फिर 2 इंटू ए, 3 टू द पावर एक्स की वैल्यू है ए, तो 2 इंटू ए इंटू 9। हाँ भाई, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। तो 2 9 जा, अगले स्टेप में करेंगे अब 18 81 ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 9 जा 18a। हो, देखते ही समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है कि आप पहले में स्क्वायर वैल्यू, फिर सिंगल वेरिएबल, फिर नंबर, जैसे m करने जा रहे हैं। 81 ए स्क्वायर माइनस 18a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जैसे ही करते हैं ना। अब आपको 81 को ब्रेक करना है, 81 का मिड टर्म ब्रेक करना है कि 18 आ जाए। अरे भाई 9 9 जा, इतना आसान है भाई, 9 9 जा। वैसे आप देखेंगे तो ये स्क्वायर रूट से भी निकल सकता था, स्क्वायरिंग से निकल सकता था। 81 9 का और 1 स्क्वायर 1 का, तो आप लिख सकते हैं 81 ए स्क्वायर एज इट इज। हाँ, बहुत सिंपल है। आओ साथ में करते हैं। जब आपको ना आया करे तो आप मेरे स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बार बार ये ध्यान देना है कि जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो मिड टर्म में, जी मिड टर्म में आपको ब्रेक कर देना है। 9 9 आपका माइनस माइनस ले करके आप सॉल्व कर देंगे। आप लिखेंगे 81 ए स्क्वायर, चलो 81 ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आपके पास 9a कॉमन हो गया तो बचा 9a माइनस 1, 1 कॉमन हो गया क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेंगे, तो आपके पास 1 कॉमन हो गया, अगेन 9a माइनस 1 हो गया, आपके पास दोनों ही क्या आ गया, 9a माइनस 1 आ गया। ठीक है। अब आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अभी तो x नहीं आया है ना, x तो निकालना है भाई। 9a माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी दूसरा फैक्टर भी 9a माइनस 1 है, दो बार लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। 9a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक 9a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से सॉल्व करना है, a को रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो 9a मतलब 9 इंटू ए इज इक्वल टू 1, और a की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 9। 9 क्रॉस हो गया। अब आपको a के बदले रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आपने अज्यूम किया था 3 टू द पावर x इज इक्वल टू a। अब वापस बारी आ गई है। हाँ भाई, थोड़ा स्क्रीन अप कर दिया मैंने, तो अब थोड़ा स्क्रीन अप कर दिया। जहाँ a लिखा था उसके बदले वापस लिख दूंगा 3 टू द पावर x। तो a को हटाया, रीसब्स्टिट्यूट किया 3 टू द पावर x, और 9 को भी आप अभी हटा पाएंगे। हाँ भाई, क्योंकि तभी तो बेस सिंपल होगा। 9 के बदले क्या लिख देंगे, 3 का पावर 2, और क्योंकि ऊपर करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो -2 है ना, क्योंकि 3 टू द पावर 2 नीचे आएगा, ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कर दिया मैंने। अब दोनों बेस बराबर हो गए, कट, दोनों बेस कट गए, x की वैल्यू आ गई -2। तो आपने इस तरीके से इस टिपिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ में लगाने के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत लाइक है। लास्ट का एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, आइए फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। हाँ, मैंने सारे टिपिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। इस क्वेश्चन में आपको x एंड y दोनों निकालना है। सॉल्व फॉर x एंड y, ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा। तो पहली इक्वेशन में दिया हुआ है, पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर
जी 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर y। तो आपको बेस कॉमन करने तो आता ही है, आप पहले तो बेस कॉमन करके सिंप्लीफाई कर देंगे। हाँ भाई, बेस बेस आपका कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा। अब आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो पहली इक्वेशन तैयार। याद रखिएगा क्वेश्चन में दिया रहेगा सॉल्व फॉर x एंड y, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी। कॉमा से पता चल गया था कि इक्वेशन 2 पार्ट में है ना, ऊपर क्वेश्चन में कॉमा लगाता है, 2 पार्ट में करना है। हाँ लगाओगे तो ही आएगा। रॉन्ग हो सकता है, मैं मान लूँगा आपकी बात, पर घबराना नहीं है। सेकेंड पार्ट में देखें इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन 27 है तो 3 टू द पावर 3 पावर में x, 3 टू द पावर 3x और आगे इक्वल टू 3 टू द पावर 2 और आगे मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2y। अगेन यहाँ पर राइट हैंड साइड में दो बेस हैं। मैंने कहा था बेस कट करने का रूल क्या है, तराजू की तरह दोनों तरफ एक एक बेस होना चाहिए। तो सिंगल बेस कर दिया और बेस कट कर दिया। 3 टू द पावर 3x इज इक्वल टू क्या बचा, 2 प्लस 3y और आपका सेकंड इक्वेशन भी आ गई 3x माइनस 2y। 3x माइनस 2y आपका इज इक्वल टू 2। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो आपने दोनों इक्वेशन निकाल ली। अब आप नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम करने जा रहे हैं। आपको किसी एक को, चाहे x को चाहे y को इक्विलेट करना है। जैसे मैं करने जा रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन जी, किसी भी एक इक्वेशन के या तो x या y को बराबर, मुझे y को इक्वल करना है इसलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 कर दिया। अब 2 को दोनों पूरी इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 8। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन का नंबर चेंज हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी 3। अब आपके पास इक्वेशन 3 और 2 सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ। आप कहेंगे सर y में दोनों में क्या है, माइनस साइन है तो साइन चेंज कर दो, क्या दिक्कत है, साइन चेंज सबकी करेंगे। अब आपके पास 2y कट गया और आपके पास बचा माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 6। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -6। याद रखिएगा आपका वेरिएबल कभी नेगेटिव में है तो आप उसकी साइन हटा दिया करिए, ठीक है। तो इसीलिए x इक्वल टू -6। अब x इक्वल टू -6 को आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, लिख दीजिए x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, यही है। तो x के बदले -6 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 और आपके पास आ जाएगा -6 और -4 क्या कहते हैं, -10। तो आपका आंसर y में भी आ गया -10। तो आपने x और y पूरा निकाल दिया। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर इंडिसेस एक शॉट में आपने मेरे साथ फिनिश कर दिया है एंड यू हैव डन अ सुपर्ब जॉब। और रिक्वेस्ट करूँगा अपने पास मत रखो, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी ट्रांसफ़र कर दो। गॉड ब्लेस यू, ऑल दी बेस्ट। आपको लगाना है यस बाय फ्रॉम नाउ।